पहले बात कर लेते हैं अरुण, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से अनलॉकडाउन का फेज जब से प्रारंभ हुआ है, उसके पश्चात जैसा कि अनुमान था कि स्थितियों में इजाफा होगा, मरीजों की संख्या में इजाफा होगा, संक्रामक लोगों की संख्या में इजाफा होगा, और निश्चित तौर पर उसी क्रम में लगातार फ्लैक्चुएट होते हुए कभी 358, कभी 403, कभी 406 और अब 513 तक का आंकड़ा पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जैसे ही अनलॉकडाउन शुरू हुआ और इसका असर ये आया कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं और जो खास करके वो प्रवासी मजदूर जो कि जिनका की परीक्षण नहीं किया गया और वो सीधे अपने गृह जनपद में चले गए, और ऐसी सूचनाएं आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हुआ और उनको चिन्हित करने का उसने प्रयास किया, जिसके पश्चात जो आंकड़ा था वो आंकड़ा पूरी तरह से उस आंकड़े में जो वृद्धि होनी थी वो उस वृद्धि के पश्चात अब जाकर के थोड़ा बहुत उसमें नियंत्रण की स्थिति बनने की तैयार हुई थी। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग थे और खास करके जिनके परीक्षण नहीं हुए थे, उनकी वजह से जो संक्रामकता फैलनी थी वो आप ये देखेंगे कि वो फैली। और न सिर्फ प्रवासी मजदूर, वो भी लोग जो कि लॉकडाउन अचानक हुए, इस लॉकडाउन की वजह से 2 महीनों से दूसरी जगहों पे फंसे थे, कोई अपने रिलेटिव्स के यहां से पे था, कोई बिजनेस की वजह से अगर दूसरे प्रांत में गया था तो वो वहां रुका हुआ था। इस तरह से कई प्रांतों से लोग अपने अपने गृह जनपद को लौटे थे। उसका भी एक असर ये आया कि उसमें से कई ऐसे जगहें थी, खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां का आप देखेंगे कि आंकड़ा लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा और लगातार कोविड-19 के जो मरीज थे वो बढ़ते हुए चले गए। वहां से संक्रमित लोग जो आए वो निश्चित तौर पे विभिन्न प्रांतों में संख्या को बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। कालांतर में सरकार जब सक्रिय हुई, विभिन्न राज्य सरकारें, और खास करके हम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा कि यहां पर सक्रियता काफी तेजी के साथ बढ़ाई गई। उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन भी कर दिया, टास्क फोर्स बना दिया, बॉर्डर सील किए गए हर एक जनपद के, और जो लोग एंट्री कर रहे थे उनके परीक्षण के साथ क्वारंटाइन करने की व्यवस्थाएं की गई। निश्चित तौर पे कुछ एक अपवाद कहे जा सकते हैं, जिसको लेकर के भी अपवाद हुए कि क्वारंटाइन में व्यवस्थाएं कुछ जगह सुदृढ़ नहीं थी, कुछ जगहों पे शिकायतें आई कि डॉक्टर व्यवस्थाओं को सही तरीके से देख नहीं रहे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि कम से कम हम परीक्षण और चिन्हन ये चिन्हित कर सके। इस बीच देखने की बात होगी कि इधर कुछ दिनों में विवादों की स्थिति में इस बात को लेकर आया कि साहब यूपी में जो आंकड़ा है वो इसलिए बहुत ज्यादा विस्तृत रूप स्वरूप में नहीं आ पा रहा है कि वहां पर नो परीक्षण नो कोरोना जैसे सब्जेक्ट भी एक विवादास्पद सवाल भी उठाया गया। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट को लेकर के पूर्व आईएएस अधिकारी के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में, और जिसके विषय में भी काफी यहाँ लोगों के बीच में चर्चा, विपक्षी दलों ने जिसको खास करके उठाया इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन वास्तविक स्थिति का अगर हम आकलन करें तो हर एक जिलों में वो व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार सिर्फ व्यवस्था और प्रबंधन कर सकती है लाठी के जोर पर, या कोरोना के जो फाइटर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो मेडिकल स्वास्थ्य कर्मी हो, वो भी उतने ही ज्यादा उससे प्रभावित हो रहे हैं जितना कि आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आम जनमानस की जागरूकता कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि उसके विपरीत ये हुआ कि आम जनमानस ने अनलॉक को अपनी आजादी समझा। और निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश में कुछ स्थितियां आप देख रहे होंगे कि आंकड़ों में जो वृद्धि हो रही है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार आम जनमानस की इस जो कह सकते हैं कि जागरूकता न होने की वजह से, या असंवेदनशील हो जाने की वजह से, या ये मान लेने की वजह से कि सरकार ने अब किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं तो हम स्वतंत्र हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग मास्क पहनना या कम्युनिटी स्प्रेड से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं निश्चित तौर पे कही गई हैं उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि स्प्रेड हो रहा है। एक सवाल मैं अरुण लेना चाहूंगा आपसे। ये भी है, अरुण, मैं आपके सामने करना चाहूंगा। जी एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। जैसा कि आपने चिन्हित किया अभी कि टेस्टिंग जो है यूपी में इस वक्त कम हो रही है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग की कमी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाती है, अगर टेस्टिंग आप ये मानकर चलते हैं कि कम हो रही है, तो उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है
लगातार दूसरा आज दिन है जब 500 से ऊपर का आंकड़ा सामने आया है संक्रमित मरीजों का। तो टेस्टिंग अगर बढ़ाई जाती है तो जाहिर सी बात है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब स्वतः ही संज्ञान लेना होगा और खुद ध्यान रखना होगा अपनी सावधानी का, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही है कि सावधानी ही बचाव है जब तक इसकी वैक्सीन जो है वो इजाद नहीं हो जाती। अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए दो विषय हैं। एक तो जब भी कभी किसी प्रांत में की बात हो, वो जो सत्ता पक्ष होता है और प्रतिपक्ष होता है, तो निश्चित तौर पे प्रतिपक्ष उन मुद्दों को या समालोचक जो होता है वो उन विषयों को जरूर उठाता है जो समाज के और राष्ट्र के या प्रदेश के हित में हो या जनमानस के हित में हो। उसी क्रम में एक तरफ एक सवाल ये उठा कि साहब नो टेस्ट नो कोविड नो कोरोना, उसको लेकर के सवाल उठाए गए जो समाज सेवी कह लीजिए, बुद्धिजीवी कह लीजिए, उनके द्वारा, सत्ता के प्रतिपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। लेकिन वहीं आपको यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई, खास करके आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोगों की, इसी प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की सैंडलें तो लोगों ने हेलीकॉप्टर से आते हुए देखा और सुना था, लेकिन पहली बार यह हुआ है कि मुख्यमंत्री ने अपना निजी विमान जनता के हित में, प्रदेश की व्यवस्था और वैश्विक महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का अपना निजी विमान, उन्होंने उस कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के परीक्षण हेतु, उनके इलाज हेतु जो भी आवश्यक सामग्रियां थी उनको लाने, ले जाने और क्रय करने हेतु उन्होंने दिया। यहां तक कि मरीजों की व्यवस्थाओं में हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई, जहाज की भी व्यवस्थाएं कुछ जगहों पे की गई, कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा भी जहाज के द्वारा मजदूरों को, वहां प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया। तो ये दोनों पक्षों को देख करके हमें चलना होगा, चाहे वो जिला स्तर पे हो, मंडल स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो। जो अधिकारियों की सक्रियता हो उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी टीम 11 इस वैश्विक महामारी के जैसे ही प्रसार संख्या को देखते हुए, जैसे ही उत्तर प्रदेश में उसके प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम विश्लेषण करने के लिए कोरोना को लेकर और मुख्यमंत्री योगी